आइडिया की वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे। आज के टाइम वैल्यू है एग्जीक्यूशन की। आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। सबको पता है कि किस तरह से रिजल्ट होता है। आइडिया सबके पास है, स्ट्रेटजी सबके पास, रिजल्ट किसका हुआ? जो उसे एग्जीक्यूट किया। आपको पता है प्लानिंग बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पढ़ाई चालू करो। यहाँ पर मुझसे लोग पूछते हैं कि सर एक रीजन बता दो कि एहसास हो जाए कि हम कुछ ना कुछ दुनिया में करेंगे। मैं कहता हूँ एक चीज बस, जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे प्लान को इंप्लीमेंट करने लग जाए। तुमने कहा 4 बजे उठेंगे और तुम 4 बजे उठ रहे हो। तुमने कहा 5 घंटे पढ़ेंगे और तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो। उसका तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। दो लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना। जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है उस इंसान से हमेशा बच के रहना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। सुबह नींद नहीं खुलती तो कौन कहता है सपने देखने के लिए? जब सपना देखो तो एक चीज चेक करो कि तुम्हारे अंदर उस सपने को लेकर नशा है या नहीं है। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। अगर किसी को लगता है कि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ हूँ और मेरे साथ बढ़िया नहीं हुआ है, साला सबसे अच्छा तेरे साथ हुआ है, क्योंकि तू गरीब पैदा हुआ है। ईश्वर ने तेरे को मौका दिया अपने खानदान को अमीर बनाने का, तेरे पास बाकी किसी के पास मौका नहीं। याद रखना, पूरे समाज का सिद्धांत है, जो इस समाज के लिए अच्छा बोलेगा समाज उसको सबसे पहले मारेगा। चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे कुरीति से जगाने वाले ईसा मसीह हो, या फिर महात्मा गांधी हो, या सुकरात हो, जो इस समाज को जगाएगा, ये समाज के गलत लोग सबसे पहले उसके ऊपर लालछा लगाएंगे, फिर उसको मार डालेंगे। और ये समाज कायर की तरह उन्हें देखते रहेगा। एक बार समाज ये कहता है कि पत्रकार हमारी आवाज नहीं उठाते हैं, और छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार जब सड़क पे घोटाला हो रहा था तो उसको टुकड़ों में काट कर टंकी के नीचे डाल के ढलवा दिया सीमेंट से। 140 करोड़ की जनता को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो उस पत्रकार को क्या फर्क पड़ेगा? आप मरिए चाहे जिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन आपका नाम लिया जाए और आपके नाम को लेने के बाद दुनिया को आपका काम दिखाई देने लगे, आप सफल हो चुके हैं। राइट? कि अपने दिमाग को कंट्रोल करो और वो काम करो जो आपको करने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा। सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, सुबह उठो। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ाई करो। वो काम करो जो आपका करने का मन नहीं करता, फिर देखो सक्सेस कैसे मिलेगी। बड़े नादान हैं आप। जमाने में भी वफा खोजते थे, आप जहर की बोतल में दवा खोजते। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। आप किसी भी कामयाब इंसान को देख लो, अपनी कंपनी में देख लो, अपने परिवार में देख लो, आपको एक चीज तो मिलेगी उसकी लाइफ में, और वो मिलेगी डिसिप्लिन। उसका एक जीने का तरीका है। और जब आप डिसिप्लिन हो जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आप फ्री हो। हमें लगता है डिसिप्लिन ने हमें बांध दिया। डिसिप्लिन सेट्स यू फ्री। आपके प्रॉब्लम जो है वो है इनडिसिप्लिन। और अगर अद्भुत बनना है तो अपनी लाइफ में कुछ एस्पेक्ट्स में डिसिप्लिन ले आओ। और दुनिया में जितने लोग हैं उनको लगता है मेरे पास सपना नहीं है, तुम्हारे पास ब्रह्म है तुम्हारे पास। तुम वही देख रहे हो जो तुमसे गए गुजरे लोगों ने कर दिया है। तुम वही लेना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग ले चुके हैं। तुम वही कमाना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कमा रहे हैं। तुम वही करना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कर चुके हैं। तो इसको सपना क्यों बोल रहे हो तुम? सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ। सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो जहां वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात को तो मेरे तक पहुंच गया। पैसा बड़ी खराब चीज है, मजबूर कर देता है किसी न किसी चीज को यहाँ पर। वरना आप देखना, अमीर आदमी किसी पार्टी शादी ब्याह में जाएगा, नॉर्मल खा के उठेगा चलाएगा। जो गरीब आदमी होगा ना, उसको लगेगा ये खाना हमको दोबारा 2-3 महीना बाद मिलेगा, इसलिए देखिएगा ना तो लड्डू समोसा मिठाई के लिए लूट करेगा। अरे भाई, उसको भी शौक नहीं है लूटने का। उसको पता है कि आज बढ़िया खाना मिल रहा है, घर अच्छा नहीं है। पैसा जो है ना बहुत खराब चीज है। किसी को जरूरत से ज्यादा अगर कमी हो जाएगी पैसे की ना, तो वो उसके अंदर ऐसा लगेगा कि भाई हमको दोबारा नहीं मिलेगा। तो लोग कहेंगे देख रहे दलित दर को संस्कार नहीं है। अरे उसको पैसा की कमी है। सबसे बड़ा कमाई किसी के चेहरे पे आप मुस्कुराहट ला दिए। बाकी ये मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। समझदार लोग दो फ्रंट पे युद्ध कभी नहीं करते। ये तुमने भी तैयारी शुरू कर दी, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दो। अभी 2 साल कुछ भी मत करना, न दोस्ती करना, न दुश्मनी करना, न अफेयर करना, कुछ मत करना। पूरी जिंदगी यही सब करना है। और करना क्या है? अभी कुछ मत करना। अगर कोई तुम्हारा कॉलर नहीं पकड़ रहा है तो क्या फायदा? मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। अपने आप को उलझाना मत कहीं। अगर तुम उलझन से बच गए तो समझ लो तुम्हारी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। उलझना मत। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन नियमों को बहुत ही ध्यान से सुनिए। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ 1 मिनट भी मत रहिए। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है। जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। कबीरदास ने कितनी बढ़िया बात कही कि हड़बड़ी में मत सोचना कि तुरंत चीजें मिल जाएंगी। वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है।
माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता है, तब जाने के बाद जब ऋतु आती है तब फल निकलते हैं। अगर हम हार जाएंगे तो लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे सर, क्यों ना हंसे? आप जीत जाओगे तो सजदा भी तो करेंगे। तो पता क्यों हंसते हैं कि बच गए, नहीं तो इस बदतमीज के आगे सर झुकाना पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं आज की बड़ी बात, जब आप आज तैयारी कर रहे होते हो तो बहुत सारे लोग अपने इमोशंस, अपनी जवानी को भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि आज मैं 1-2 साल मेहनत करके अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखे, आज जो महिलाओं के प्रति अट्रैक्शन मुझे होता है उस पे कंट्रोल रखे, अगर आज 1-2 साल मेहनत कर लूंगा तो शायद ये चीज मेरे जीवन में जो मैं अभी चाहता हूँ वो परमानेंट हो जाएगी। वो परमानेंट सुख अगर आप अपने जीवन में चाहते हो तो जिंदगी के एक पड़ाव पे, एक फेज में आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। आज हर एक जीवन, चाहे वो विद्यार्थी जीवन है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, जीवन तपस्या की तरह चल रहा है। स्ट्रगल हर दिन है, परेशानियां हर दिन है और उन सबसे ही गुजर के आगे। दुनिया में हर वो आदमी महान है जिसके अपने जीवन के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये करना है मतलब करना है, क्योंकि आप बाहर निकलोगे जितने लोगों से बात करोगे उतना कंफ्यूज होते चले आओगे। हमें जब पहली गाड़ी लेनी थी तो हमारी श्रीमती जी बात करने लगी कि यार वैगनार लेने, वैगनार इज अ मिडिल क्लास कार एंड वैगनार यू डोंट गेट द फीलिंग ऑफ अ कार। मैंने ठीक है वैगनार मतलब दूसरी कोई गाड़ी लेनी। फिर उन्होंने बात किया तो बोली हुंडई लेंगे, हमने कहा हुंडई ले लो। फिर उन्होंने कहा कि हुंडई में यार मेंटेनेंस बहुत है और एवरेज बहुत है। हमने कहा चलो फिर कोई और गाड़ी देख लो। सर 5 महीना ये ड्रामा चलता रहा, गाड़ी आई ही नहीं। फिर मैंने एक दिन इनसे कहा, मैंने कहा चल गाड़ी लेते चल। कौन सी गाड़ी? मैंने कहा कुछ बोलियो मत, चल। महिंद्रा के शोरूम पहुंचे सर, कॉन्सेप्ट महिंद्रा नोएडा में। मैंने कहा भैया स्कॉर्पियो लेनी है टॉप मॉडल। कहा सर मैं आपको स्कीम, मैंने कहा कोई स्कीम उसकी मत बता, सीधे बता कितना पैसा देना है, बस खत्म। चेक काट के देखा हूँ, शाम तक गाड़ी घर पे चाहिए। हाँ स्कीम तो पूछ लिया, मैं पूछना ही नहीं। कंट्रोल करना है, वश में लेना है अपने मन को। इस दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतो। अगर आपने अपना मन जीत लिया तो दुनिया जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास कार नहीं है, घर नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे होगा यार? अगर संसार चाहिए तो शक्ति को पैदा कर। एक ही फॉर्मूला आप भी समझ लें, दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। टाइम तो उसको खराब बोलते हैं अगर आप टाटा अस्पताल में चलिए। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि मोटरसाइकिल निकल के दोनों पैर टूट गए। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि यहाँ से शरीर उठ नहीं रहा है। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि ये डायग्नोज हो गए, ऐसे हो गए। ये टाइम खराब है। जो आदमी बोल सकता है, चल सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, उस आदमी का वो ब्लेस्ड है और उसका टाइम अच्छा ही है, चाहे वो जेल में हो, चाहे बेल में हो, चाहे कहीं इंटरवेल में। अगर कोई कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो उसकी बात का भी मत मान, चाहे वो नहीं करे। समझो? समझ गया। अगर कोई सपना है तो उसे पूरा करो। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जब आप ये कहती हैं कि लड़का लड़की बराबर है तो जरा सोचिए कौन लड़की को